मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और आप सबको मालूम है मेरे भाई कि आज का जो सेशन है वो केवल और केवल आपकी कैलकुलेशंस बेस पे आपकी क्लास होगी, क्योंकि जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट था वो पूरी तरीके से आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं वो शेयर करने में कंजूसी ना करें भाई, सभी लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। और एक पेज था मेरा जो न्यू बैच के लिए 18 तारीख से जो बैच आ रहा है उसका पेज दिया था, वो जो है सभी डेली स्टेटस पर लगाएं। जल्दी 2 दिन आपको लिए मिल रहे हैं और स्टूडेंट्स को जोड़ने में थोड़ा काम करें भाई, ठीक है ना। बाकी हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है। नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और जिसकी भाई नंबर सिस्टम की क्लासें कवर नहीं हुई हैं वो आराम से व्हाट्सअप नंबर मेरा सबको दे रखा मैंने, और वहाँ पे मैसेज करके वो सभी क्लासों को अटेंड कर लें, हमारे पास मैसेज कर दें। वहाँ से हम क्वेश्चन सीट एंड जो क्लास की लिंक हैं उनको हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई जल्दी से फटाफट। आज क्या बोला था मैं, नंबर सिस्टम तो पूरी तरह से फिनिश हो गया आपका। मैं एलसीएम एंड एचसीएफ चलाने वाला था। चलिए देखते हैं क्या है, क्या मिलता है हमको बढ़िया सा। और आज मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स वो नहीं है सीट, मैं कोशिश कर रहा हूँ आज हिंदी मीडियम से। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम से चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, केवल और केवल कैलकुलेशंस है, ठीक है भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से लाइव जुड़ते जाएं, ठीक है। चलिए कुछ न्यू कर लेते हैं आज। एलसीएम नहीं करते हैं, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्यू रूट एंड क्यूब ये क्लास कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब सभी फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशंस छोटी छोटी आती हैं और एग्जाम में आ जाती हैं तो बस भारी पड़ जाता है उनको करना। तो ये इन चीज़ों पे जो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बड़ा ध्यान से समझेंगे, आज हो सकती है आपकी लेंथी क्लास पहुंच जाए, ठीक है ना। लेकिन चीज़ों को कवर करेंगे। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर एंड क्यूब रूट दोनों को क्लास कर लेंगे, चाहे आपकी 2 घंटे की क्लास क्यों ना लग जाए, ठीक है। सभी रेडी हो भाई 2 घंटे के लिए? अरे बोलो, 2 घंटे के लिए सभी रुक सकते हो क्या भाई? जब मैं 2 घंटे क्लास दे सकता हूँ तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हैं? क्यों भाई? ठीक है भाई। चलिए कोशिश करना पूरी क्लास में जुड़ना, ठीक है ना। अगर जैसे कि अगर मन भर जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लास कर लेना, जहाँ तक क्लास हो जाए वहाँ तक कंट्रोल कर लेना, ठीक है ना। लेकिन क्लास लेंथी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई, हमारा जो सबको नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात, नमस्कार, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। बस क्लास पे आप ध्यान दीजिए फोकस के साथ, जो हम क्लास वो करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमारा जो पार्ट रहेगा आज वो रहेगा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड कभी ई ऐसे बन जाती है, चलिए कोई दिक्कत। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है मेरे भाई, एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर पूरी क्लास करेंगे हम कवर आज अच्छी तरह से, बस ध्यान देना सभी। और ये होगा आपका क्यूब रूट। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? क्यूब रूट। थोड़ी क्लास लेंथी रहेगी मेरे भाई, यहाँ पर पूरी जो है स्पेशल करेंगे कवर, ठीक है ना। बस जुड़े रहना आराम से, चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी मेरे भाई, ठीक है ना। कोई इशू नहीं रहेगी। बाकी बस पेशेंस के साथ, फोकस के साथ क्लास करना, क्योंकि
मैं इसको 2 घंटे की क्लास इसलिए ले रहा हूँ, 2 घंटा लग जाए जो भी लगेगा, मैं कह नहीं सकता कि क्या लगेगा टाइम इसमें। उसके बाद में कल आपकी जो है एलसीएम एंड एचसीएफ को पूरा करेंगे, कल भी कवर ऐसे ही, ठीक है ना। क्योंकि 18 तारीख से आपका न्यू बैच रहेगा, कई किसी अर्थमेटिक के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो हमारा रीजनिंग का रहेगा वो 9:30 बजे से रहेगा। बाकी टाइम सभी को बता दिया है, ठीक है ना। आधा घंटा रेस्ट रहेगा, 8 बजे से 9 बजे तक हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है। उसके बाद में आधा घंटा का रेस्ट लगेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, और 9:30 बजे से फिर रीजनिंग की क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, देखिए सबसे पहले हम थोड़ी सी कुछ पॉइंट हैं उनको बड़ा कराएंगे कवर, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, पहले तो 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर मालूम होना चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई 1 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है ना। उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर क्या है मेरे भाई, और 10 का स्क्वायर क्या है। बड़ा ध्यान से समझना, ये चीज़ बड़ा मोस्टली मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा। बाकी शॉर्ट ट्रिक में काफ़ी जो आप 4 से 5 सेकंड में आंसर दे दो, चाहे स्क्वायर रूट कितना भी बड़ा हो, चाहे आपका ये भी कितना बड़ा हो, ठीक है ना। बस ध्यान दे दीजिए बड़ा अच्छे से। बाकी क्वालिटी वीडियो वगैरह कैसी आ रही है भाई, ठीक आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर एकदम। चलिए भाई, ठीक है भाई। देखिए हमारा बड़ा, इनको सभी को याद करेंगे, ये तो आप सभी को मालूम है कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है मेरे भाई। और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 आएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे 4 सौ 16, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 चिंग 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे 92, 92 नहीं है यहाँ पर, क्या है स्क्वायर है, ये ध्यान दे देना, ठीक है ना। और 9 का स्क्वायर करेंगे वह क्या होगा 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 100, ठीक है मेरे भाई। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं और इन कैलकुलेशंस को बड़ा ध्यान से याद कर लेना, और जितने आपको याद हो जाएंगे तो वो आपकी कैलकुलेशंस में थोड़ा मदद करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपकी कुछ कैलकुलेशंस में यहाँ पे मदद करेंगे, और इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। देखिए आपने 10 तक तो कर लिया, आपने मल्टीपल करके जैसे ही, और जैसे ही मल्टीपल के बाद जैसे मैं 97 98 या 100 से ऊपर बोल दूं, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे मल्टीपल तो नहीं करेंगे। अगर मल्टीपल करते हैं तो भाई वो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे गलत हो जाए, है ना, और टाइम अखर से हो आपका। लेकिन आपको बहुत जल्द से जल्द करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई कि कुछ हम जो पॉइंट लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। बस कोई कमेंट मत करना मेरे भाई, बाकी मैं आप सभी के क्वेश्चनों को तो नहीं कर पाऊंगा, जो हमारा कंटेंट है जीडी के अकॉर्डिंग उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे भाई कि 45 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे 45 गुणा 45 करेंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। तो हम ऐसे करेंगे क्या, ऐसे में कि हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, थोड़ी दूरी पर ये मैंने ऐसे 45 लिखा, अरे हाँ या ना। तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना, एक बार केवल मैं स्पीड से बढ़ूँगा, बस अभी केवल समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं क्या करूँगा मेरे भाई कि मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25 होता है मेरे भाई। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है। और मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर करता हूँ, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 होगा, अरे हाँ या ना। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 4 पंजे 20, कितना होगा 4 पंजे 20, और 20 के दूने यानी 2 गुने कितने हो जाएंगे 40, तो 40 लिख देंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इनको ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा 5, उसके बाद में क्या है 2, उसके 4 6 10 का 0, हासिल को 1, और 1 और 1 तो आंसर आएगा आपका ये वाला, ठीक है भाई। समझ रहे हैं मेरे भाई। चलिए बाकी कुछ एग्जांपल्स और से कर लेते हैं, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी एग्जांपल ज़्यादा नहीं लेंगे, इस पे नहीं काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि 98 है मेरे भाई,
कितना है 98 की बात करेंगे, 98 का स्क्वायर क्या होगा। बाकी आप 100 से ऊपर चले जाना तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, रूल जो है वही रहेगा, ठीक है ना। तो 98 हमें कैसे लिखेंगे मेरे भाई कि 9 मैंने 98 ऐसे दूरी पे मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या मेरे भाई कि मैं इसका स्क्वायर करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा। तो 8 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई यहाँ पर 64 है, क्लियर है बात। और 9 का स्क्वायर कितना आपका 181 है, कितना है आपका 81 है। उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 नेम 72 है ना, 9 8 72 और 72 के दूसरे कितने हो गए 144। तो 144 को अब यहाँ पर कितने मिल रहे थे हमको, केवल 2 पॉइंट मिल रहे थे ये वाले 40, लेकिन इसमें कितने मिल रहे 144 यानी 3 डिजिट मिल रहे हैं। तो 3 डिजिट को हम सीधे ही काउंट करेंगे, कितना होगा आपका 144 को हम इस तरह से पॉइंट करेंगे, इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे तो कितना, इसको बस ऐड कर लेंगे, क्या आपका 4 होगा और 6 और 4 10 का 0 होगा, हासिल को 1 होगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 8 और 1 9। तो ये होगा आपका, ये इस तरीके का आंसर होगा, केवल ये 3 डिजिट में बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो जल्दी से कॉपी कर लें, बाकी और कुछ एग्जाम्पल्स पे और कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, बाकी इस पे कुछ ऐसा है नहीं है कि कोई स्टूडेंट से अगर पूछे कि भाई हमारे क्वेश्चनों को करो, आपके क्वेश्चन करें या हम अपने क्वेश्चन करें उससे कोई डिफरेंस नहीं है। केवल यहाँ पर अगर आपके ही अकॉर्डिंग चलते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये तो केवल बेसिकली चीज़ें हैं जो सभी को आती हैं, बच्चे बच्चे पे आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो पॉइंट होंगे एग्जाम पॉइंट व्यू क्वेश्चंस, उन पे हम जल्दी से आएंगे, बस इनको जल्दी से कॉपी कर लें। 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद में मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए मेरे भाई, चीज़ समझ में आ गई ना। चलिए देखिए 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ना यहाँ पे, जो कि किसी स्टूडेंट्स को बस समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, 1 से लेकर 100 तक आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना के कहीं ट्रिक फेल तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि 96 का स्क्वायर बताइए, कितना 96 का स्क्वायर बताइए। मैं बड़े से बड़ा लेकर चल रहा हूँ, बाकी आपका 100 से नीचे ही एग्जाम आएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर पहुँच जाए, लेकिन ऊपर आता है उसके लिए भी मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। बने रहिए बस। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, आप सबको मालूम है, मैंने पहले बता दिया रूल के मैं कैसे लिखूँगा। यहाँ पर 96 इस तरीके से मैं थोड़ी दूरी पर लिखूँगा, है ना, इसमें लड़ाई ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे इनको दूरी पर रखेंगे। और दूरी पर रखेंगे तो भाई इनमें लड़ाई कम होगी, हाँ या ना। और जब लड़ाई कम होगी तो भाई वो सक्सेस होंगे, और लड़ाई लड़ते रहेंगे तो वो कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, केवल लड़ाई में रह जाएंगे। इसी तरीके से आप भी अपने रूल पर रहना कि लड़ाई करोगे किसी से ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे, केवल केवल और केवल अपने काम पे ध्यान देंगे, ठीक है ना भाई। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर कितना होगा 36 होगा, यानी 36 होगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81 होगा, हाँ या ना। और जब 81 होगा तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो कितना होगा 9 6 54, और 54 के दूने कितना हो गया आपका 108। तो भाई 108 हम 3 डिजिट में मिला तो हम 108 इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। 108 हो गया है आपका। उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, और ऐड कर लेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। अभी और दो डिजिट में अभी जैसे मैंने वो कराया इस चीज़ पे भी अभी आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पीछे वाला छोड़ा। उसके बाद में 6 का 6 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में 9, वो 8 और 3 11 का 1 हो गया, हासिल को 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और 9 8 और 1 9 हो गया, 9216 हो गया भाई। ये आपका आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए जल्दी से कर लें, उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लें जल्दी से, बस उसके बाद में इसको ख़त्म करते हैं कहानी को। चलिए भाई, इस क्लास में मैं कोशिश यही रख रहा हूँ कि किसी कमेंट ना पढूं, केवल और केवल यहाँ पर कुछ ऐसा डाउट भी नहीं है जहाँ आपके कमेंटों पे ध्यान दिया जाए, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे भाई यहाँ पर बताइए हमको कि 56 का बताइए, कि 56 का स्क्वायर बताइए। तो 56 को स्क्वायर को कैसे लिखेंगे,
इनमें लड़ाई ना हो जाए मेरे भाई, तो इनको दूरी पे लिख लें। जैसे मैं लिखा यहाँ पर कितना 56 लिख लिया, हाँ या ना। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, सेम कंडीशन है भाई, एक बार में समझ जाना, जो कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ना करानी पड़े, बाकी आपकी हाथ में प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। 6 का वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 6 के 30, और 30 के दूने कितने हो गए आपके 60, तो 60 इन दोनों में काउंट करेंगे, ठीक है भाई। 6 का 6 हो जाएगा, उसके बाद में 3 हो जाएगा, उसके बाद में 5 और 6 11 का 1 हो जाएगा, हासिल को आपका 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, कितना आंसर आएगा 3136। चलिए भाई अब 100 से ऊपर पहुंच जाते हैं, जल्दी से इसको कॉपी करें। 100 तक तो कहानी बता दी भाई, ठीक है ना। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहां आपको समझ में ना आए। जो क्वेश्चन अच्छे लेवल है वो मैंने आपको बता दिए, बाकी 100 से ऊपर वाले मेथड पे आएंगे कि क्या क्या रहेगा अब, ठीक है ना। चलिए अब कहानी आ जाइए मेरे भाई, कि मुझे निकालना है यहाँ पर 112 का स्क्वायर निकालना है। कितना भाई, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या आएगा, तो बस सेम प्रोसेसिंग है मेरे भाई। तो क्या करेंगे हम, ऐसे 11 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 112 को हम इस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे मेरे भाई, सेम प्रोसेसिंग है, 2 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे, अरे हाँ या ना। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई 11 गुणा 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 121 होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 04 आएगा, कितना आएगा, 04 आएगा। उसके बाद में क्या करते हैं मेरे भाई, बड़ा ध्यान देना कि 11 दूनी क्या होगा, 22, 11 दूनी क्या करेंगे भाई, इस दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, 11 दूनी 22, और 22 के दूने कितने हो गए भाई, 44, 22 दूने कितने हो गए, 44, यानी 11 दूनी 22 और 22 के दूने 44। तो 44 कहाँ काउंट करते हैं आप, 44 करते हैं यहाँ पे काउंट, तो 44 कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे काउंट करेंगे। उसके बाद इनको जोड़ देंगे, 4, कितना हो जाएगा, 4, 4 और 1 5, और ये आपका 12, बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। बड़ा चीज़ अच्छी से समझ में आ रही होगी, किसी को डाउट तो नहीं है मेरे भाई। आराम से अभी जो है नोट करते जाइए केवल और केवल, ठीक है भाई सभी। उसके बाद में ट्राई करना, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अदर बुक्स आती हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, तो किसी दूसरी बुक को भी उठा लेना जो कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, इस टॉपिक को अब इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस वाली है नहीं, आपको स्क्वायर करना बता दिया, जल्दी से आप मल्टीपल से जल्दी इसमें आंसर ले आओगे, ठीक है ना। बाकी आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को अलग अलग ही पता रहते हैं। अधिकतर जो मेरे पे था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया भाई, ठीक है। चलिए देखिए अब आते हैं भाई, हमने स्क्वायर तो पढ़ लिया, और अब आएंगे कहानी स्क्वायर रूट पर, ठीक है भाई कहानी। और जैसे कि जैसे 49 दे दिया मेरे भाई, 49 दे दिया, तो 00 को तो 00 मिल जाएगा, और 7 7 49 का 7 का, तो वो आपका 17 का हो जाएगा, यानी कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। जैसे दे दे 2500, और 2500 दे देगा तो 2500 किसका होगा, तो 00 लास्ट में 1 0 मिलेगा, 2500 में 25 कितने का, 5 का स्क्वायर है, तो भाई कितने हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीरो वाले उसमें कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाना। देखिए अब बात करते हैं, हमारा ये स्क्वायर रूट पूरी तरीके से आपका फिनिश हो गया, वो स्क्वायर फिनिश हो गया। अब जो पार्ट है वो हमारा क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर रहेगा
किस पे? इस पे स्क्वायर रूट पे बात करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट का कहानी ये है कि अगर जैसे केवल मैं अपने तरफ से ही क्वेश्चन को ले रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर 144 है, इसको बाहर निकालो रूट से, है ना। तो ये चीज़ बड़ा आपको फॉलो करेगी, बस इसको समझना। जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, जो स्क्वायर है वो आपका बन जाए तो बहुत बड़ी बात मान लो, है ना, लेकिन बनेगा नहीं। लेकिन इस प्रकार में जो है अभी तो केवल ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से काफ़ी बड़े बड़े भी करेंगे इस पे 10 मतलब वगैरह में, ठीक है ना। तो बस बने रहिए पेशेंस के साथ। अब कहानी ये है कि 144 है रूट में, तो इसको बाहर निकालना है कि ये कितने का स्क्वायर है ये आखिर में, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस लास्ट नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे 4 जो है वो किस किस के स्क्वायर में लास्ट डिजिट में आता है। तो एक तो 2 के में आता है मेरे भाई लास्ट डिजिट में 4, और उसके बाद में 4 किसके में आता है, और एक आता है आपका 8 के में लास्ट डिजिट 4। तो इसका जो संख्या है वो कितना 102 के स्क्वायर में आता है, और एक आपके 8 के स्क्वायर में आता है, हाँ या ना। उसके बाद में मल्टीपल जो बनता है स्क्वायर में वो 2 के मल्टीपल से बनता है, तो 2 हमने नंबर यहाँ से हटा दिए। अब क्या बचता है मेरे भाई, यहाँ पर रूट में केवल 1 बचता है, और रूट 1 बचता है तो रूट 1 से कोई नीचे और है नहीं, तो रूट 1 का स्क्वायर है तो 1, हाँ या ना, खुल के आ गया 1। तो हम क्या करेंगे, इसके अगले नंबर से जस्ट गुणा कर देंगे, तो 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है, और गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 एकन 2, हाँ या ना मेरे भाई, क्या हो गया 2 एकन 2। तो अब ये देखेंगे कि 20 से कितना हो गया, नहीं सॉरी 2 हो गया 20 नहीं। अब ये देखेंगे कि 2 से ये नंबर बताइए मेरे भाई यहाँ पर छोटा है या बड़ा है, एक यानी 2 से एक छोटा है या आपका बड़ा है। तो मेरे भाई ये नंबर आपका छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, तो उतार लो इसको 1 और उतार लो इसको 2, यानी 12 का स्क्वायर है मेरे भाई। ये कितने का है, ये 12 का स्क्वायर है, यानी जो इसका रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका 12, ठीक है ना। और जांच कर लेते हैं मेरे भाई, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर कि 841 है मेरे भाई, यहाँ पर कितना है रूट में, कितना है आपका 841 है। इसको और ध्यान से समझना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, और 2 पार्ट में बांटेंगे तो देखेंगे एक किस किस के स्क्वायर में लास्ट डिजिट में आता है। तो एक तो आपके 1 के में ही आता है, ठीक है ना, और उसके बाद में एक किसके में आता है, और भाई देख लो लास्ट डिजिट 1 आता है आपके 9 के में, 9 में क्या सी लास्ट डिजिट क्या है 1, तो 1 है आपका 9, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, मल्टीपल किससे बनता है स्क्वायर 2 के मल्टीपल से, तो 2 नंबर मैंने यहाँ से हटा दिए। अब क्या बचता है मेरे भाई यहाँ पर कि रूट में क्या है आपका 8, क्या बचता है रूट में 8। तो हमेशा इसमें क्या करेंगे ऐसी पोजीशन में कि 8 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर हो यानी पूर्ण वर्ग हो तो उस नंबर को उठाएंगे, 8 से ऊपर वाले को नहीं उठाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर कितना है 9 है और 9 आपका 3 है, तो 8 से ऊपर नहीं उठाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या उठाएंगे 8 से नीचे उठाएंगे, यानी 8 से नीचे पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर उठाएंगे। तो इससे नीचे भाई 7 किसी का नहीं होता है, और 6 किसी का नहीं होता, 5 किसी का नहीं होता, 4 होता है जरूर। और 4 कितने का होता है मेरे भाई 2 का होता है, हाँ या ना। और जब 2 का होता है तो 2 के बाद अगले नंबर से इसके मल्टीप्लाई कर दो, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 दूनी क्या होता है आपका 6। अब ये बताइए मेरे भाई कि 6 से ये नंबर बड़ा है या छोटा है। भाई 6 से तो ये नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे, तो बड़ा नंबर लेंगे तो उतार लो इसको 2 और उतार लो इसको 9। तो कितने का मेरे भाई यहाँ पर ये आपका 29 का स्क्वायर है। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना है आपका 29, ठीक है भाई 29। चलिए जल्दी से कॉपी करें, 1-2 क्वेश्चन और कर लें इस पर, उसके बाद में हम जो एग्जाम पॉइंट व्यू क्वेश्चन है उन पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से करते जाइए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कभी कभी। चलिए कमेंट ला कुछ पढ़ने को है ही नहीं है मेरे भाइयों, जो कमेंट मिलते जा रहे हैं। कुछ कमेंट है भाई, कोई ऐसी पॉइंट है
जो कमेंट लाइक कोई चैप्टर ही नहीं है भाई, जो कमेंट आप इस पर करो, बाकी तो मैं केवल आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर बनती है मेरे भाई, यहाँ पे कुछ ले लें हम, यानी 9604 ले लें। क्या ले लें मेरे भाई, यहाँ पर 9604 ले लें। उसके बाद में 4 को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो ये देखेंगे 4 किस किस के परफेक्ट किस किस स्क्वायर में आता है। तो एक आता है आपके 2 के में, तो यहाँ पे 2 लेंगे। उसके बाद में 4 किसके में आता है आपका, एक आता है आपके 8 के में, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में क्या करेंगे, 2 नंबर से मल्टीपल बनता है स्क्वायर का, तो हमने 2 डिजिट यहाँ से क्रॉस कर दिए। हाँ या ना, क्या किया, क्रॉस कर दिए। अब क्या बचता है मेरे भाई, यहाँ पर रूट में क्या बचता है मेरे भाई, 96 बचता है केवल। क्या बचता है आपका, 96। तो 96 से मेरे भाई नीचे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 96 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 96 से ऊपर 100 हो जाएगा तो वो आसान है। लेकिन 96 से हमको ऊपर जाना ही नहीं है, 96 से हमको नीचे ही रहना है। तो 96 से नीचे कोई ऐसा है नहीं है, केवल क्या है आपका 81 है, क्योंकि 10 का होता है 100 और 10 से नीचे 9 यानी 81। तो ये कितने का है मेरे भाई, आपका 9 का स्क्वायर होता है। जब 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसके अगले नंबर से हम मल्टीपल कर देंगे। तो 9 के बाद में क्या आता है मेरे भाई, यहाँ पर 10 आता है, तो क्या हो जाएगा 9 धाई 90। क्या उतना हो जाएगा, 9 धाई 90। अब भाई ये देखेंगे कि 90 से ये नंबर बड़ा है या 96 छोटा है मेरे भाई। 90 से 96 बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे, तो उतार लो इसको 9 और उतार लो इसको 8। तो मेरे भाई कितने का है ये, आपका 98 का स्क्वायर है, यानी इसका रूट निकल के आया कितना है, 98। ठीक है ना, चलिए एक दो क्वेश्चन से और कर लेते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को भी ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम पॉइंट व्यू क्वेश्चन है, उन पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई एक क्वेश्चन से और कर दें, जो कि आपको थोड़ा डाउट ना रहे, है ना। चलिए उसके बाद में इसको हम हटा देते हैं। चलिए भाई, ठीक है ना, बाकी भाई काफ़ी बुक्स होती हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखिए मैं ले लूँ मेरे भाई, यहाँ पर रूट में है आपका 6889 है। चेक करेंगे भाई, और ये ट्रिक कहाँ फॉलो करती है मेरे भाई, यहाँ केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर में करती है। अगर नॉन परफेक्ट दे दिया जाए तो मेरे भाई ये फेल हो जाएगी पूरी तरीके से। तो उसके लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी मैं भाई करा दूंगा किसी दिन संडे वगैरह में। ठीक है ना, तो ये केवल आपकी परफेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, नॉन परफेक्ट कोई भी नहीं है, नॉन परफेक्ट की केवल संडे में किसी दिन लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखिए इसको निकालते हैं मेरे भाई। 9 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 9 को देखेंगे किस किस की स्क्वायर में है। तो एक तो आपके 3 के में है मेरे भाई, उसके बाद में 9 किसके में मिल रहा है, 9 और एक कितना मिल रहा है आपका 7 के में, क्योंकि 7 9 मिल गया, उसके बाद किसी के में है ही नहीं है। तो 2 नंबर आपके डिलीट हो जाएंगे मेरे भाई। क्या कर देंगे, इसको हैंसिया से काट देंगे, है ना। चलिए उसके बाद में क्या बचता है मेरे भाई, आपका रूट में क्या बचता है, यहाँ पर 68 बचता है। तो 68 से जस्ट नीचे, 68 से जस्ट नीचे, हाँ भाई क्या है आपका 64 है। कितना है, 68 से जस्ट नीचे क्या आपका 64 है। ठीक है भाई, तो 64 जब नीचे है तो इसको खोलेंगे तो किसका स्क्वायर है, ये 8 का है मेरे भाई। और 8 का गुणा करेंगे कितने, नेक्स्ट नंबर से 8 के बाद में क्या आता है मेरे भाई, यहाँ पर 9 आता है। तो 9 8 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि जो 72 हो गया, वो 72 ये इससे बड़ा है ये छोटा है। भाई 72 से ये नंबर छोटा है, तो इसमें छोटा नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 8 हो गया, उसके बाद में ये 3 हो गया। तो कितने का रहेगा मेरे भाई, ये आपका 83 का रहेगा, यानी आपका 83 का रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी करें फटाफट से, फिर आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में अब हम आते हैं केवल और केवल जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है ना, उन पर डिस्कस करेंगे।
और जीडी का भाई जल्दी एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है आपकी, है ना? शायद 16 नवंबर से है, 11 नवंबर से। शायद मैंने देखा तो था जब उस टाइम, ध्यान नहीं रहा है, शायद 11 नवंबर से है या 16 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो जल्दी से मैंने नंबर सिस्टम को थोड़ा काफ़ी लेवल तो अच्छा पढ़ाया भाई, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटे तो बेटर है। आपके चाहे क्वेश्चन कम अटेंड हो जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा नहीं होनी चाहिए, कोर्स अधूरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोर्स अधूरा होने से ऐसा होता है कि जिस स्टूडेंट से पहली बार नहीं कटा, तो दूसरी बार जब वो करेगा तो पहली बार का तो कंटेंट अच्छी तरह से करके और दूसरी बार में जो कंटेंट बचा होगा उसको कवर कर लेगा, उसके बाद में उसका सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? जिस स्टूडेंट्स ने कोर्स अधूरा पढ़ लिया तो भाई वो उसे हर साल देखना होगा, और हर साल देखेगा तो भाई उसका जो टाइम टेबल है वो सारी चीज़ें वो क्या होगी, उसकी बेकार हो जाएंगी। और बेकार हो जाएंगी तो बस फिर तो कहानी आपको मालूम ही है भाई, कहानी बेकार हो गई तो फिर सिलेक्शन नहीं होना है। तो केवल और केवल आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो हो सकता है कि कोई चैप्टर रह जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ेंगे, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं भाई जो हमारे केवल और केवल जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उन पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस प्रकार के आपके यहाँ आते हैं, ठीक है ना, जो 10 मतलब वगैरह में, तो उनको कवर करते हैं। चलिए भाई ध्यान देना बड़ा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में है कि रूट में आपका है, जीरो दशमलव आपका 0.81 है, आपका कितना है 0.81 है। तो इसको करेंगे धीरे धीरे लेवल से बढ़ते जाएंगे, जो कि चीज़ समझ में आती जाए। देखिए तो इसको करेंगे क्या मेरे भाई कि रूट तो ऐसा ही लेंगे चिन्ह, उसके बाद में क्या करना है, हमको दशमलव हटाना है, तो हम लिखेंगे 81 बटे, और पॉइंट के बाद में कितना है 2 डिजिट है तो बटे हम 100 रख लेंगे, यानी 100, यानी 1 पे गुणा कर देंगे। कितना हो गया 100, यानी 2 जीरो मिल गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, यानी 81 कितने का स्क्वायर होता है मेरे भाई, वहाँ पे कितने का होता है 9 का होता है, हाँ या ना। उसके बाद 10 वो 100 किसका होता है, आपका 10 का होता है। तो इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 0.09, क्या आएगा इसका आंसर मेरे भाई 0.09 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या रहेगा, इसको समझ लिया ना अच्छी, उसके बाद में दोबारा से ध्यान देना एक बार। देखिए कहानी ये है कि 0.0121 है मेरे भाई, ठीक है ना। 0.0 आपका क्या है 121 है, तो इसको चेक करेंगे क्या आएगा। देखिए कहानी वही सेम कंडीशन है, ऐसा तो नहीं कुछ अलग हो। तो 121 कितने का स्क्वायर होता है, आपका 11 का होता है ना। तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम इसको कि मैं यहाँ पर 121 लिख लूँ, और पॉइंट के बाद में कितने आपके 1 2 3 और 4 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद में कितने हैं आपके 4 यहाँ पे डिजिट हैं। तो 4 यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्या, कुछ नंबर और ऐसा लेने कि या तो इसको खोल लें, नहीं तो फिर हम दूसरा ले लें इस पे, हैं कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं कि इसी पे हो जाए। चलिए देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं 121 बटे 1 2 3 4 है, तो बटे 100 4 जीरो 1 2 3 4। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, ठीक है भाई। तो ये कितने का, हाँ इसको आप खोल लेते हैं बाहर। तो 121 कितने का स्क्वायर, आपका 11 का, और ये आपका कितना है 10,000 कितने का, आपका 100 का, और इससे इसमें भाग देंगे तो आंसर क्या आता है, आएगा 0.11, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर है इसमें, ठीक है भाई। उसके बाद में अगले क्वेश्चन से और कर लेते हैं शुरुआत जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है आपका रूट में 0.00 क्या कर लें 25 कर लें, हाँ या ना। तो ये तो बहुत आसान है मेरे भाई, ये तो सबसे आसान है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि इसको करेंगे पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो ये मैं यहाँ पर 25 लिख दूँ और बटे लिख दूँ 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 25 है वो कितने का है, आपका 5 का स्क्वायर है,
और उसके बाद में ये कितना आपका 100 का स्क्वायर है, हाँ या ना। और इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 0.05। बस ये आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी आप टेक्स्ट कर लेना किसी जो है अदर बुक से जो क्वेश्चन हो, जल्दी से कॉपी करें फिर अगले पे बढ़ जाएं इसके, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और लेंथी हो क्लास कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन चीज़ों को कवर अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए, कमेंट तो भाई मैंने पूरा तरह से बंद कर लिया है ना, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, बस ध्यान देते जाइए आप सही तरह से। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्या लें मेरे भाई यहाँ पर, क्या लें यहाँ पर जो कि आपको सरल हो जाए। तो क्या ले लें यहाँ पर, हम ले लें 0.000 यहाँ पर 121 ले लें, सरल हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि बस जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस कहानी ठीक हो जाती है। चलिए देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या रूल फॉलो करेगा आपका, उस चीज़ को समझेंगे। 121 से बात बनेगी नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 6 बेटा किसी का नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कहानी आपकी फेल हो गई। तो हमको कुछ और लेना होगा, यहाँ पर 121 नहीं लेना होगा, हम यहाँ पर कुछ और लेते हैं, यहाँ पे 441 ले लेते हैं, नहीं 441 ले लें। इस पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 फिर भी बन रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर तरह से ये सॉल्व हो सकता है। बाकी कोई मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या आएगा मेरे भाई। किसमें तोड़ें इसको, चलिए पहले सॉल्व ही करते हैं, उसके बाद नज़दीक मिल जाएगा जब मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। इसको खुलते हैं मेरे भाई, कितना है आपका 441 रहेगा यहाँ पे, और बटे में कितना है पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 जीरो लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। उसके बाद में ये 441 मेरे भाई यहाँ पर कितने का है आपका 21 का स्क्वायर है ये, और ये कितना है भाई 1000, 1000 यानी कहने का मतलब ये आपका 1000 का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। कितने का है यहाँ पर 1000 का आपका स्क्वायर है, तो बस इसमें भाग दे दो आंसर आ जाएगा 0. लगभग 0 आपका 101, हाँ कितना आएगा 2 बनाएगा शायद, चेक कर लेना भाई। बाकी कैलकुलेशन करके थोड़ी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ करना भाई, ठीक है ना। आपकी जल्दी सिलेबस के अकॉर्डिंग सीधे बढ़ रहे हैं, मत कोई है ऐसा मत करना कि मेरी कुछ गलती हो जाए और इस स्क्रीनशॉट लेकर के उस ग्रुप में डालने लग जाओ। एक ने कर दिया था कि छोटी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें, और शायद जो मेरे साथ क्लास ले रहे हैं उनको तो कोई समस्या नहीं आई होगी, उन्होंने जो गलती मेरे से होगी लेकिन स्टूडेंट्स ने वो सही कर लिया होगा। लेकिन एक स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के और क्रॉप करके दिया कि सर ये आप ही पढ़ा रहे मैंने कि हाँ बेटा मैं ही पढ़ा रहा हूँ। क्या हुआ, मिस्टेक हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप जांच नहीं करें, उसको जांच को करके आप अच्छे से कोशिश करना, क्योंकि मैं तो केवल इसके आंसर जो है कंडीशंस को देख के दे रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन तो आपकी होगी ना, है ना। तो ऐसे नहीं कोशिश करना, जांच करके आराम से फ़ोन से कैलकुलेटिंग करके देख लेना आंसर ठीक है या नहीं, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार के आएंगे तो ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें। ठीक है भाई, सभी प्रैक्टिस कर लेना इन चीज़ों की, सभी की है ना। जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना बढ़िया रहेगा,
क्वेश्चन आएंगे तो इसी प्रकार के आएंगे, बाकी और लेवल है इसका वो भी मैं करा देता हूँ अभी, ठीक है ना। बस क्लास को छोड़ना मत कोई भी, बस अटेंड करना, एक क्वेश्चन की भी काफ़ी कीमती है ना। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या ले लें मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ले लें कि रूट में 0.441 ले लें बटे, और रूट में क्या ले लें यहाँ पर 0.0125 ले लें, 0 पॉइंट आपका 0.625 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं भाई क्या आएगा, तो कोशिश करते हैं समझने के लिए, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। इसको जो है खोलता हूँ ऊपर वाले को, किसको खोलता हूँ, केवल अभी मैं ऊपर वाले को खोलता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 441 बटे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 2 3 है, यानी मैं आपको यहाँ पर लिखूँगा 1000 बटे, उसके बाद में इस प्रकार से इसको भी लिखेंगे 625 लिखेंगे मेरे भाई, उसके बाद में बटे लिखेंगे भाई, 1 2 3 डिजिट है तो बटे 1000 लिखेंगे, हाँ या ना। उसके बाद में इसको कैलकुलेटिंग करेंगे तो क्या आएगा, यानी 441 कितने का है आपका, 21 का है। उसके बाद में ये कितना है आपका, यानी 1000 कितने का मेरे भाई, यहाँ पर 1000 कितने का स्क्वायर है, गलती तो नहीं है कहीं मेरे भाई, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम मालूम पड़ रही है कहीं, देखते हैं भाई क्या है मिस्टेक, कुछ मुझे अब भी दिखाई दे रही है क्या। 1000 किसका स्क्वायर है मेरे भाई, ये तो किसी का भी नहीं है, या तो दशमलव में ही लेना पड़ेगा या कुछ इसको चेंज करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। 441 तो हमारा 21 खुल के आ गया बाहर, और भाई 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है जो इसको बाहर खोलें, और बाहर नहीं है तो भाई क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये रोड में 1000 ही रख लेते हैं अभी, ठीक है ना। देखते हैं क्या आता है। उसके बाद में इसको करते हैं मेरे भाई 625 कितना आ जाएगा, खुल के 25 आ जाएगा। उसके बाद में रूट में इसको रहने देते हैं मेरे भाई, बटे में क्या है, रूट में 1000 रहेगा, ठीक है ना। तो ये रूट से 1000 से रूट 1000 आपका कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, केवल 21 बटे क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर 25 रहेगा, ठीक है। तो बस इससे भाग देते हैं मेरे भाई, 25 से भाग देंगे तो क्या होगा, ना जाने का 0 पॉइंट लग जाएगा, भाग दो अपना अपना, मैं देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद 0 लग जाएगा, 210, 25 अट्ठे 200, उसके बाद में कितना बचेगा 100, और 25 चौका 100, ठीक है भाई, ये आंसर आएगा इसका 0.84। चलिए भाई ये क्वेश्चन केवल मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कैलकुलेशंस में, ठीक है ना, क्योंकि जब एग्जामिनर पूछता है तो वहाँ पे ऐसी क्वेश्चन रखता है कि जो है जल्दी से वो सॉल्व होता चला जाता है, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए मैं क्या करूं इसको कि रूट में लूं 1225 और बटे ले लें इसके 49, ये आसान है, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो करे आओगे आप। इसको खोलेंगे भाई, इसको खोलना बता दिया मैंने, है ना, इसको खोलना बता दिया तो 1200 क्या है, 1225 है भाई, गलत लिख गया ये, 1229 तो किसका भी नहीं है, मैं ही फंस जाता। तो 1200 जो 25 है वो 35 का स्क्वायर है मेरे भाई, और सत्तू सत्तू 49 यानी 7 का स्क्वायर है, और 7 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद में एक और पे बढ़ जाएं। चलिए लिख देता हूँ भाई, देखते हैं कौन कौन आंसर देंगे जल्दी से। चलिए मैं इधर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया सभी का, इससे ये कट जाएगा, भाग में केवल ये बचेगा, ऐसे आ जाएगा। चलिए देखिए कहानी क्या है,
कहानी लेते हैं। ऐसा क्या क्वेश्चन लें भाई यहाँ पर? ऐसा क्वेश्चन कुछ इसी के अकॉर्डिंग बना लें हैं। चलिए देखते हैं, रोड में लेते हैं मेरे भाई, पूरा लेते हैं। चलिए पूरा देखते हैं, कोई बड़ा सा बनाते हैं यहाँ पे सवाल। मैं यहाँ पे ले लूँ किसी स्क्वायर के अकॉर्डिंग लेता हूँ। यहाँ पे कितना लेता हूँ मैं? 0.25 ले लूँ और बटे क्या लेंस में जो खुल जाए। चलिए 0.00, उसके बाद में एक बार ले लें, 0 ले लें पर उसके बाद 9 कर लें, बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको, उसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा। और देखें इसको, इतना कर लेना, ठीक है ना। और चलिए मैं एक मल्टीप्लाई और डाल देता हूँ इसके अंदर एक मल्टीप्लाई और डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। देखिए उसके बाद और देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई। आपका डाल देते हैं इसमें 0.09 डाल दूँ मैं यहाँ पे, बटे उसके बाद क्या डाल दें मेरे भाई यहाँ पर? 0.25 डाल दूँ या 0.36 डाल दूँ? चलिए देखते हैं, जो मर्जी डाल दो, 0.36 डाल देते हैं, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से कोई आंसर जल्दी से टाइप करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर? चलिए भाई ध्यान देना सभी, प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। केवल यहाँ पे अभी समझने पे ध्यान दे दें। क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो रियल टीम एग्जाम में केवल इसी प्रकार के आएंगे जो आपकी कैलकुलेशंस में टाइम बिगाड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या क्या करते हैं मेरे भाई, मैं पूरा ही सॉल्व करके चलूँगा क्योंकि कहानी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या रखूँगा? 25 बटे क्या रखेंगे भाई? पॉइंट के बाद में डबल है तो हम क्या करेंगे? 100 बटे, उसके बाद में पॉइंट के बाद में क्या 1 2 3 4 डिजिट हैं तो मैं रखूँगा यहाँ 9 बटे कितना रखूँगा? 1 2 3 और एक 4, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मल्टीपल है तो मल्टीपल लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? इसको करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद में कितना? 2 नंबर हैं यानी 2 डिजिट हैं तो बटे करेंगे 100 बटे, उसके बाद में पॉइंट के बाद कितना है आपका? 2 यानी 36 बटे क्या आपका? 100, हाँ या ना। उसके बाद इसको खोल लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे ये तो आसान हो जाएगा, इसको काट लो पहले यहीं पे क्योंकि सेम है, यहाँ पे काट लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में इसको चाहे काट सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर निकाल लें तो और बेटर रहेगा। देखिए ये क्या रहेगा? 25/100 यानी कितना होगा? 5 बटे क्या रहेगा मेरे भाई? 10 रहेगा बटे, उसके बाद में 25 का वर्ग कितना? 5 का वर्ग है 25 और 10 का वर्ग है 100, और 9 कितने का है? 3 का है मेरे भाई। उसके बाद में क्या है आपका? 10,000 कितने का है? ये आपका 100 का है, ठीक है ना। या आप जीरो से एक जीरो कट जाता तब भी आपका वही सेम रहता, दो जीरो कट जाता तब भी 100 रहता, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? इसको पलटी कर लो भाई। इसको करते हैं क्या कि जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से जीरो से तो जीरो कट जाएगा। उसके बाद में ये गुणा में पहुँच जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर ये बन जाएगा, देखिए ऐसे जैसे समझना, 5/10 है, गुणा करेंगे तो 100 ऊपर पहुँच जाता है और बटे 3 नीचे आ जाता है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना होगा? 50 बटे क्या रहेगा मेरे भाई? 3 रहेगा, हाँ या ना। उसके बाद में इसको तो खोलना हमारा आसानी था काम, तो कितना आ गया इसका? 50 बटे क्या है? 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये तो कट गए आपके। तो 9 को बाहर खोलेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद 36 को बाहर खोलेंगे तो 6 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 50 बटे क्या रहेगा? 6, क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर? 6, तो इसके आधे 3 और इसके हाथे 25, तो 25/3 है और 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 अट्ठे 24, बचा 1 बटे रख देंगे 3। तो इस प्रकार का भी आंसर होगा, बाकी दशमलव में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें।
इसको फिनिश कर दें। अब क्यूब एंड क्यूब रूट को उठा लें भाई। चलिए भाई, जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं केवल वो आपके मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से करा दिए पूरे तरीके से, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बाकी क्या करेंगे, जो कुछ हाई लेवल क्वेश्चन है वो इनको मैं यहाँ तो अभी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि उसको क्या करेंगे किसी दिन मैराथन लगा लेंगे और कम से कम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे कम से कम 100 कम से कम क्वेश्चन को मैराथन लगा लेंगे। कम से कम 3-4 घंटे की लगातार लगा लेंगे क्लास, क्योंकि अब एग्जाम आता जाएगा तो हम क्लासें जो है कंटिन्यू तेजी से रफ्तार से और काफ़ी काफ़ी क्वेश्चनों को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो वहाँ पे कम से कम 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैराथन ले लेंगे। हर चैप्टर की मैराथन ले करेंगे, यानी 3-4 घंटे लगातार। ठीक है ना, कम से कम 3-4 घंटे लगातार होगी तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। चलिए भाई, ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब बात करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट की। ठीक है, चलिए, हो गया भाई सभी का कॉपी? ठीक है ना, चलिए, स्क्वायर हो गया आपका, स्क्वायर रूट हो गया। अब जो कहानी बढ़ाएंगे वो क्यूब एंड क्यूब रूट पे। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्यूब एंड क्यूब रूट की बात करेंगे यहाँ पर, तो बड़ा ध्यान से समझना। सेम कंडीशन है जो अभी मैंने यहाँ पर टेक्निकल अपनाई। देखिए, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि मुझे एक का क्यूब बताइए, तो एक का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? एक होता है, क्योंकि एक का गुणा कितनी बार करते जाओ हमेशा एक ही होता है, तो इसका एक का क्यूब करेंगे एक होगा। अगर मैं दो का क्यूब की बात करूँ तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 की क्यूब की बात करूँ तो क्या आएगा? 3 3 9 27 होगा मेरे भाई। अगर यहाँ पर मैं 4 का क्यूब की बात करूँ तो 4 चौक 16 चौका 64 होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 के क्यूब की बात करूँ, 5 5 पंजे 125 होगा। अगर यहाँ पर मैं 6 के क्यूब की बात करूँ तो 6 6 36 सिक्के 216 होगा। अगर मैं यहाँ पर 7 के स्क्वायर की बात करें, वो 7 के क्यूब की बात करें क्यूब की, तो क्या होगा? 7 7 49 7 343 होगा। ठीक है ना, उसके बाद में 8 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होगा? 8 8 64 8 512 होगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 9 के क्यूब की बात करें, स्क्वायर मतलब मेरे भाई क्यू लग है ना, और इसकी करते हैं तो क्या होगा? 9 9 81 9 729 होगा मेरे भाई। अगर मैं 10 के क्यूब की बात करेंगे तो क्या आएगा आपका? 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ पर 1000 आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको थ्योरम कुछ याद करनी होगी। ठीक है ना, और ये याद होंगे तो इसका रूट जो क्यूब रूट है वो आसान से निकल आएंगे। देखिए, सबसे जो बेस्ट जो कंडीशन है वो केवल और केवल, अब ये यहाँ पर मैं क्यूब को कर लेता हूँ कि क्यूब कैसे करना है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन से लेते लेते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे मेरे भाई कि मुझे यहाँ पर 12 का क्यूब बताओ। कितना है मेरे भाई? यहाँ पर मुझे निकालना है कि 12 का मुझे क्यूब बताओ। तो क्या करेंगे, देखिए, एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ केवल और केवल। ठीक है ना, उसके बाद में केवल आपको ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल और जो इसका रूट के जो क्वेश्चन है उनको कराऊंगा जो कि आपको पेपर में मिल जाए। ठीक है, चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे कि 12 की क्यूब की बात करें तो क्या करते हैं? 12 × 12 × 12। हाँ या ना, ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या, मुझे नज़दीक मिलता है उस रूल से कर लेंगे। देखिए, 2 का मल्टीपल क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर स्क्वायर होता है ना। 12 × 12 यानी 12 का वर्ग कितना हो गया? 12 का वर्ग यानी 144 हो गया मेरे भाई। 12 का वर्ग, और वर्ग मैंने निकालना बता दिया, यानी स्क्वायर निकालना मैंने बता दिया।
तो 12 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 144 होता है। कितना होता है यहाँ पर 144 होता है। केवल दो के पॉइंट को उठा लेते हैं और दो के पॉइंट को क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद में हम सीधे 12 से गुणा कर देंगे ये जो बचा है आपका, और बस गुणा करेंगे, आपका 1728 आंसर आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी तो काफ़ी विधि हैं मेरे भाई, लेकिन उन विधियों पे ना जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी जो कुछ टर्म्स हैं वो काफ़ी इसमें क्यूब में काफ़ी जांच रखनी पड़ती है कि 3 के लिए रूल, 5 के लिए रूल, 6 के लिए रूल। तो ऐसा नहीं, हमको केवल ऐसा करना है केवल कि हम दो दो नंबर का तो मल्टीप्लाई क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर निकालना मैंने बता दिया शॉर्ट में, स्क्वायर निकाल के तुरंत से 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे करते हैं हम कि मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ मेरे भाई यहाँ पे, कि मुझे 15 का स्क्वायर बताइए, 15 का क्यूब बताइए। तो 15 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होगा भाई, 15 गुणा क्या करेंगे, 15 गुणा क्या करेंगे 15। हाँ यार, तो हमें मालूम है कि दो का जो मल्टीपल है यानी स्क्वायर है तो कितना आता है इसका, 225 आता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। उसके बाद फटाफट से इसमें 15 का जो शेष बचा है उसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 3375 आएगा। हाँ या ना। तो बस इतनी सी चीज़ थी, ये आपकी फिनिश हो गई। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन में फिनिश कर लिया मैंने, इसमें ज़्यादा है ही नहीं, केवल ये ही टेक्निक अपनानी है, बाकी कुछ भी इसमें करना नहीं है। ठीक है ना, जो कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत हो, इसलिए गलत हैं चीज़ें नहीं पसंद। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें, उसके बाद में आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, अब कहानी आती है हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू पे, है ना। और अब कर लेते हैं भाई यहाँ पर क्यूब रूट को। किसको करते हैं, क्यूब रूट को। चलिए तो उस पर डिस्कस करते हैं मेरे भाई। समझना, देखिए एक जो पॉइंट है, कुछ थ्योरम है हमारी, उसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए अगर लास्ट डिजिट हमें 2 मिलता है मेरे भाई, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको 8 लिखना है। क्या लिखेंगे मेरे भाई, अगर 2 मिलता है लास्ट डिजिट में तो 8 लिखेंगे, अगर 8 मिलता है लास्ट डिजिट में तो 2 लिखेंगे। 2 मिलता है लास्ट डिजिट में तो 8 लिखेंगे, अगर 8 लास्ट डिजिट में मिलता है तो 2 लिखेंगे। अगर 3 मिलता है मेरे भाई तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 मिलता है तो 7 लिखेंगे लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 7 हो तो लास्ट कितना लिखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे। हाँ या ना मेरी बात, ये तो समझ में आ गई। और बस बाकी जो वर्ड हैं, चाहे 0 हो या 6 हो या 5 हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे जो नंबर्स हैं वो केवल सेम के सेम रहेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बस आसानी से समझ जाएंगे। ये स्क्वायर रूट से निकालना बहुत आसान है। चलिए एग्जाम्पल से कर लेते हैं क्या रहेगा। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल को क्या करें हम भाई, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लें जो कि आराम से हो जाए। तो मैं ले लूँ भाई यहाँ पर 884, 884, उसके बाद में क्या है आपका 1875 ले लें, कितना 736 ले लें, 736 ले लीजिए। चलिए देखते हैं, है ना, याद कर लेना, मुझे तो थोड़े से याद हैं तो इसलिए हम जांच के लिए बता रहा हूँ केवल। ठीक है ना, चलिए देखिए लास्ट डिजिट में कितना मिला 6, तो भाई 6 का तो 6 आएगा। हाँ या ना। और जब मल्टीप्लाई कितने नंबर से बनता है भाई, क्यूब, क्यूब मिलता है 3 नंबरों से मिलकर उसका क्यूब मिलता है, 3 के मल्टीप्लीकेशन से उसका क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पर, क्यूब बनता है। कोई संख्या का 3 बार गुणा करेंगे तब आपका क्यूब मिलेगा। उसके बाद में क्या बचता है आपका 884 बचा है। अब देखते हैं मेरे भाई कि 884 से नीचे हो, 884 से नीचे हो, ऊपर ना हो, तो 884 से नीचे भाई यहाँ पर क्या है 729 कितना है, किसका है, 9 का है। उसके 10 के सीधे डायरेक्ट 1000 है, चाहिए कितना है 884, तो लेकिन 729 से तो बड़ा है, तो 729 से बड़ा है तो क्या लेंगे मेरे भाई यहाँ पर 9 लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे इससे छोटा, यानी आपका 729 लेंगे तो कितना लेंगे 9 का लेंगे। तो बस यहाँ पर सीधे हम
9 रखेंगे, बस ये इसका आंसर है। 96 का क्यू है मेरे भाई ये, ठीक है ना। कितने का है? 96 का क्यू है। चलिए एक और क्वेश्चन से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ में ना आया हो उसके बाद अगला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो समझेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर कि मैं 42 और यहाँ पर 1800 क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पर 1875 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? 1875 लिख देता हूँ। चलिए, तो मैंने बताया मेरे भाई कि लास्ट में डिजिट क्या है आपका? 5, तो मैंने 5 का तो 5 ले लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, 3 नंबर मुझे बेकार लग रहे हैं यहाँ पे, ये वैसे ही बैठ गए हरामजादे, तो मैंने काट दिया। क्यों? कि किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्यूब निकलता है। तो 3 के मल्टीप्लीकेशन की वजह से मैंने ये 3 नंबर आप यहाँ से हटा दिए। जैसे स्क्वायर में मैंने 2 हटाए थे, ऐसे ही अब क्या बचता है? 421 बचता है मेरे भाई। अब 421 से नीचे हो, 421 से ऊपर ना हो। अगर 8 की बात करें तो मेरे भाई 512 है, तो 512 से 8 421 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जस्ट इससे नीचे कितना है मेरे भाई? 343 है, वो कितना का है? 7 का है। तो बस 7 लिख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कितने का मेरे भाई? यहाँ पे 75 का है। ठीक है ना, जल्दी से कॉपी करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इसको समझाने के लिए। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है मेरे भाई सभी को? ऐसा कोई तो नहीं है जिसको डाउट हो कोई? और डाउट वाली कोई बात भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, है ना। और बाकी भाई प्रदीप हैं हमारे, यशोदा, पूजा वगैरह जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ओल्ड भी, विवेक हैं, काफ़ी ऐसे तो काफ़ी नाम है, मैं किस किस के नाम लूँगा, है ना। तो बेटर है कि आप जो है केवल सिलेबस और सिलेबस से रखें संपर्क, ठीक है। उसके बाद में हम व्हाट्सअप तो मैं देता हूँ भाई, किसी से डर तो नहीं है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो भाई मैं ऐसा तो नहीं कि किसी के क्वेश्चंस को नहीं देखता, क्वेश्चंस को जरूर देखता हूँ। जो मुझे जहाँ से सीख मिलती है उस क्वेश्चन को मैं जरूर नोट करता हूँ। जो मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो उसका मैं आंसर देता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे न्यू मिलता है तो मैं उस चीज़ के लिए देखता हूँ कि भाई कौन कौन मुझे न्यू क्वेश्चन दे रहे हूँ, उसको मैं जांच करने के लिए उससे करता हूँ। तो ये मेरी नॉलेज बढ़ती है उससे, क्योंकि ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो अपने में 100% सेटिस्फाई हो। कोई भी नहीं है भाई, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि वो 100 में 100 ही आंसर देगा, बिल्कुल सही देगा, नहीं दे पाएगा मेरे भाई। क्योंकि 100 में 100 देना नामुमकिन है ना। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, मैं बनाऊं क्वेश्चन, तो ऐसा भी लेबर बना के धर दूंगा कि भाई जब सामने वाला बंदा करेगा तो ये यही बोलेगा कि भाई ये पेपर के क्वेश्चन तो है नहीं है, तो इन पे क्यों मूड मारे हम। तो बस बात यही है कि जो केवल पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं केवल हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकी फालतू चीज़ों पर नहीं चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका होगा, हाँ या ना। और बाकी हमारे मेहुल राज SD यादव से पढ़ रहे हैं भाई, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके, है ना, उनको कवर कर लेना, ठीक है ना। और प्रदीप भाई हमारे SSC किरण मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, तो वो भी कोशिश करें कि इन चीज़ों को बड़ा अच्छे से उन किताब से जो है कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए भाई, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या करते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक ये हो गया और एक और ले लेते हैं, ठीक है। बस काफ़ी ठीक है भाई। हाँ, 1 2 3 4 गलत हो सकता है। हाँ ठीक है भाई, अब ठीक है। देखिए, तो करेंगे क्या मेरे भाई, बस जांच करेंगे इसकी। तो मेरे भाई क्या है, 9 है, तो 9 का तो हमारा 9 रहेगा।
और अभी हमें ऐसा कोई नहीं मिला कि 2 मिल जाए या 8 मिल जाए, तो लेकिन मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिले तो 8 लगाना है, 8 मिले तो 2 लगाना है, 3 मिले तो 7 लगाना है, 7 मिले तो 3 लगाना है। कहाँ पर? केवल ओनली लास्ट डिजिट में, केवल वहां पे काउंट करेंगे। जैसे 9 आ गया, यहाँ पे 2 होता तो मैं 8 लिखता, यहाँ पे 8 होता तो मैं 2 लिखता, यहाँ पे का 3 होता तो मैं यहाँ पे 7 लिखता, यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 3 लिखता। बात हजम हो गई भाई? खा गए नहीं बात को? चलिए, अब मेरे भाई मुझे कहानी ये है कि इनसे लड़ाई करके मैंने तीनों को यहाँ से काट दिया भाई, इनको हटा दिया, मैंने मार दिया इनको। अब बचता क्या है आपका? 117 बचता है। तो 117 से नीचे हो, 117 से ऊपर ना हो मेरे भाई। तो देखिए 125 भाई 117 से कम है, तो इससे नीचे जाना चाहिए। क्योंकि इससे नीचे जाना चाहिए तो जाने, अगर 5 की बात करें तो 125 है, तो इससे नीचे जाएंगे 4, और 4 का कितना है? 64। तो हम यहाँ पर केवल और केवल 4 लेंगे, तो ये कितने का है मेरे भाई? यहाँ पर केवल। तो यहाँ पर बात कैसी चल रही है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो बात चल रही है वो केवल परफेक्ट स्क्वायर की बात की गई थी और परफेक्ट क्यूब की बात चल रही है। ऐसा मत करना इसमें नॉन परफेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है ना। नॉन परफेक्ट पे वो जांच करना मैं बताऊंगा किसी दिन, संडे में किसी दिन मैराथन ले लेंगे और उसी दिन इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करा देंगे। और प्रैक्टिस कराने से पहले उसको मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब को करा दूंगा वहाँ पे, ठीक है ना, जो कि वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। नॉन परफेक्ट का मतलब जानते हैं मेरे भाई? नॉन परफेक्ट का मतलब अपूर्ण वर्ग, यानी जैसे रूट में 19 ले लूँ, रूट में 7 ले लूँ, रूट में 3 ले लूँ, रूट में 11 ले लूँ, रूट में 15 ले लूँ, जो किसी का वो स्क्वायर नहीं है तो वो क्या एक दशमलव के रूप में आएगा। तो उनको मैं डिस्कस करना बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अब क्या बचता है आपका? ये वाला। उसके बाद में क्या करेंगे? अब ये वाला आ गया तो भाई लास्ट डिजिट में क्या मिल गया मुझे? 2 मिल गया। और 2 के लिए क्या बताया था मैंने? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 8। 3 नंबरों से लड़ाई कर ली मैंने, हटा दिए ये तीनों। उसके बाद क्या बचता है? 195। और 195 से नीचे क्या है मेरे भाई? आपका 216 ज़्यादा हो जाएगा। उससे नीचे क्या है? 125 है। तो 125 कितने का मेरे भाई? यहाँ पर 5 का है। तो आपका कितने का है इस आंसर? केवल 58। ख़त्म करते हैं भाई कहानी इसको यहीं पर। बाकी और जो पेपर क्वेश्चंस हैं थोड़े से उन पे डिस्कस करेंगे जल्दी से, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लें, उसके बाद आगे बढ़ जाएं जो एग्जाम पॉइंट व्यू पे। आज डाटा आपका भी फिनिश होगा, डाटा आज मेरा भी कटेगा, लेकिन 18 तारीख से भाई डाटा को बचा बचा के रखना। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मेरी क्लास के अलावा अदर क्लासें नहीं लगेंगी, वो भी क्लासें लग सकती हैं आपकी, है ना। जीएस की अगर और हिंदी की क्लास लग गई तो बाकी डाटा आपको डेली अच्छा सा चाहिएगा। वो तो ठीक है कि हम एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर किसी एप्लीकेशन पे पढ़ाते तो शायद हो सकता है कि आपका डाटा ज़्यादा लगता, है ना। चलिए, ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ कवर हो गई अच्छी तरह से, है ना। बस प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। और बाहर जाता भी है तो भाई प्रैक्टिस कर लेना अदर बुक से, जो कि आपको पेपर में बैठे तो अफसोस ना हो कि सर ने यार ये चीज़ नहीं कराई, वो चीज़ नहीं कराई। तो एक्स्ट्रा पढ़ लें तो और बेटर रहेगा, क्योंकि अब आसान भी हो जाएगा पढ़ने के लिए, काफ़ी रास्ते खुल गए आपके लिए, कैलकुलेशंस वगैरह ठीक हो गई नंबर सिस्टम पार्ट से, है ना। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए हम क्या करें इसके लिए कि ऐसा क्वेश्चन लें जो कि आपको अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो क्या लें मेरे भाई? यहाँ पर लेता हूँ 72.9 लेता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ 72.9 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या लेते हैं यहाँ पर 0.9
चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लेने दो, जो स्क्वायर में और क्यूब में मिल जाए, है ना। चलिए भाई देखते हैं इसको। तो दशमलव हटाएंगे मेरे भाई, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जो आपका स्क्वायर वो क्यूब है, यानी 729, 729 कितने, 99 81 729 कितने का मेरे भाई, 9 का रहेगा। लेकिन जब जीरो, देखिए देखिए पहले समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं पहले, लेकिन चीज को समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 729 और बटे क्या रहेगा आपका 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक है, उसके बाद में क्या रहेगा मेरे भाई आपका 40 और 96 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना भाई। अब क्या करते हैं, इसको बाहर खोलने के लिए कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये सॉल्व हो जाए हमारा, किस में, क्यूब में है। तो मेरे भाई जीरो से तो पहले जीरो काट देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में इसको बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। ये क्या रहेगा मेरे भाई 729 बटे क्या है 1 बटे क्या रहेगा आपका 40 96 बटे क्या रहेगा आपका 1000, हाँ या ना। तो जब इसको हम खोलेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे, अभी पूरा ऐसा करते हैं, कैलकुलेशंस बढ़ सकती है कि 729 कितने का भाई क्यूब है आपका, 9 का क्यूब है, हाँ या ना। 729 कितने का है, और इसके बाद में एक क्या है आपका, एक तो कोई दिक्कत नहीं उससे, चलिए लिख लेते हैं 1 बटे, उसके बाद में क्या है मेरे भाई आपका 40 96, 40 96 किसका क्यूब होता है मेरे भाई, ये शायद आपका 16 का होता है ना, 16 का होता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं 16 का ही होता है। और 1000 की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 1000 जो है वो किसका है मेरे भाई यहाँ पर, ये आपका 10 का है, हाँ या ना। तो ऐसा करते हैं मेरे भाई कि अगर मैं इससे इसमें भाग दूंगा तो क्या करेंगे, 9/1 गुणा करेंगे, 10 ऊपर पहुंच जाएगा और 16 आपका नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये कहानी आपको समझ में आती है। तो क्या करें मेरे भाई, कितना होगा, 9 × 9 = 90 और बटे क्या आपका 16, बटे क्या है आपका 16। तो 16 से भाग दे दो, इसमें आंसर आ जाएगा, 16×5 = 90, 16 वो 16×5 = 80, 16×5 = 80, दशमलव लगाएंगे, 16×6 = 96 और 16×2 = 32 और 16×5 = 80, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटली हो जाने दो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से मैं अगर बुक से उठाता तो हो सकता है इजी हो जाता, लेकिन जब हाथों से बना रहे हैं तो थोड़ा लेवल भी घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। ठीक है ना, जल्दी से क्लास को कवर करो, जल्दी से इसको अगले पे क्वेश्चन पे और बढ़ जाएं, 1 2 क्वेश्चन और करा लें, बाकी कर लेते हैं, ठीक है ना। काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, 1 घंटा लगभग 20 मिनट होने जा रही हैं अब, 1.5 घंटा मान लो भाई, 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं क्या होता है। बाकी ऐसा कोई टाइप तो मैंने छोड़ा नहीं है, चलिए जल्दी से कॉपी करो। और कल की क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक, उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे भाई। ऐसा ही हमको टाइम मिल रहा है कि किसी बैच से पहले अगर ये चीज़ कवर हो जाए, पर इतना जरूर है कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो मैथ की तरफ से निराश नहीं होंगे, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी अभी से, नंबर सिस्टम को पार्ट को कवर करके चलेंगे, इतना निराश नहीं होंगे जो आप पेपर में बैठेंगे तब, क्योंकि आपको मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, बस पेशेंस के साथ बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद आए कि हाँ भाई सर ने काफ़ी लेवल तो अच्छा पढ़ाया। अगर आपसे पेपर में नहीं होते हैं तो इसमें मेरी कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे दोष मत देना,
है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाई हुए मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेंगे मेरे भाई, क्योंकि स्पेशली ये और बाकी मैराथन वगैरह लगवा देंगे तो और आसान हो जाएगा चीज़ के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं अब। देखिए क्या लें मेरे भाई, क्या लें इसके थोड़ा लेंथ ही बना दे तो और बढ़िया रहेगा। चलिए थोड़ा सा लेंथ ही बना दे इसको, 3 यहाँ पे 8 लेता हूँ और इसके बटे में रूट में 16 ले लेता हूँ। ठीक है, गुणा में ले लें भाई, और गुणा में ले लें, भाग में ले लें, चलिए भाग में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाग में ले लो या गुणा में ले लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में इसको ले लूँ मैं 100 ले लूँ और बटे आपके 49 ले लूँ। उसके बाद में यहाँ मल्टीप्लाई ले लें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई ले लो भाई। और इसको क्या ले लें मेरे भाई, यहाँ पर आपका 125 ले लें। 125 तो किसी का नहीं है भाई, किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पे 3 3 किसका, हाँ भाई ये हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं भाई क्या आएगा। देखिए मेरे भाई कहानी ये है कि 8 किसका क्यूब है मेरे भाई, ये 2 का क्यूब है। और ये कितने का है, रूट में 16 है, कितने का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। भागित करेंगे, और ये 10 का स्क्वायर है, कितने का है, 10 का स्क्वायर है, और बटे 49 आपका 7 का स्क्वायर है। गुणा में करेंगे, उसके बाद में क्या है, पचम 25 पंजे 125 यानी 5 का है, हाँ या ना। उसके बाद में काटेंगे इसको, क्या होगा, 1/2 होगा। और इस भाग को मैं क्या करूँ, गुणा में ले लूंगा, तो गुणा में 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 आपका नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। उसके में गुणा क्या आपका 5 है। ठीक है मेरे भाई, बस गुणा कर लो इसका, तो 1 7 7 पंजे 35 और बटे क्या रहेगा, 10 दूनी 20 और 20 से बस इसमें भाग दे दो, वही आपका आंसर है। तो 1 20 एकन 20 और कितना बचेगा, 20 एकन 20 बचे आपके 15 और बटे क्या आपका 20। ठीक है भाई, तो इसको भाग दे दो, तो 1 सही 5 से भाग देंगे तो 3 बार और 5 से भाग देंगे तो 4 बार। तो क्या आंसर आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 सही 3/4 यानी 1 सही क्या है, 3/4, ये आपका आंसर है मेरे भाई। ठीक है ना, जल्दी से कॉपी कर ले इसको, जल्दी कॉपी करें। ठीक है भाई, अब ऐसा कोई टाइप नहीं रहा जो मैंने ना सिखाया हो, बाकी जो कुछ विविध क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसलेनियस हैं, उनको हम मैराथन की क्लास में करा देंगे, जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। और अभी मैं क्लास छूटते ही आपको क्वेश्चन सीट डाल दूंगा, शायद मैंने एक बार डाल भी दी है, देख लूँगा किस किस ग्रुप में क्वेश्चन सीट पहुँच के, वहाँ पे जो प्रैक्टिस कर लेना, वो जो है केवल हिंदी मीडियम से होंगी, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आपको नंबर से देखने हैं। ठीक है ना, केवल नंबर से देखने हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, उसके साथ आंसर की भी होगी चेक करने के लिए। ठीक है, और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, जितने क्वेश्चन उसमें ज़्यादा होंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन बचे होंगे उनके किसी दिन मैराथन की क्लास में करवा देंगे, बाकी आपका पार्ट फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से इसका स्पेशल। ठीक है ना, चलिए भाई सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है भाई, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना सभी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है भाई सभी को, चलिए भाई।